अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ सीरीज़ जो कि 9th क्लास की न्यू सिलेबस है उसका जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। मैं आप सब बच्चों से नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि बहुत फ़ोकस करके आप लोगों ने ये लेक्चर लेने हैं और इंशाल्लाह हम मैथ्स में आराम से, अगर आप इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे तो आराम से हम 70 to 75 मार्क्स गेट कर लेंगे। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स स्मैशर्स और मैं आपका टीचर हाफिज़ अतीब। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर नंबर 1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ रैशनल एंड व्हाट इज़ इर्रेशनल। जब तक हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो हम नंबर को फाइंड नहीं कर सकते कि वो रैशनल है या इर्रेशनल। तो हम वन बाय वन पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। तो आइए चलें, सबसे पहले हम रैशनल की बात करते हैं। रैशनल की दो तरह की टाइप्स होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका दूसरा नाम है रिकरिंग। तो बच्चों, रैशनल जो नंबर होता है ना, उसकी पहचान यह है कि वो दो तरह की टाइप्स रखता है। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि रैशनल नंबर, जैसा कि कोई भी एक नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और जब आप उसे कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आपका जो आंसर है वो आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और मोस्टली सम टाइम आपके आंसर ऐसे आते हैं जिसमें 3 प्लेसेस तक या 4 प्लेसेस तक भी आंसर जाके टर्मिनेट हो जाए। यानी कि मतलब ये है कि रैशनल की जो फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग, इसमें जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो जब आंसर टर्मिनेट हो जाएगा तो ये उसकी टर्मिनेटिंग टाइप है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाला नंबर एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग और सेकंड नाम है उसका रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी फ्रैक्शनल फॉर्म को डिवाइड करें, जैसा कि पी ओवर क्यू कोई दूसरी फॉर्म हो, और उसका जो आंसर है वो टर्मिनेट ना हो, लाइक वो कंटिन्यूसली चलता जाए, लाइक 0.6666 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा कैलकुलेट से 0.333 एंड हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये नंबर आगे सेम कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 की बार। इसका मतलब वही है कि ये जो बार है ये आपको ये शो करती है कि ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग मैनर में चलता जा रहा है। और रिकरिंग का मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल अगर आप देखें तो नंबर सेम है, और ज़रूरी नहीं है कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर सेम हो, ये 2 नंबर्स पर भी कंसिस्ट हो सकता है, लाइक 2, 0.24, 0.24, 0.24 एंड सिमिलरली ये 3 नंबर पर भी हो सकता है, 0.123, 123, 123। यानी कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन होनी क्या चाहिए कि आफ्टर डेसिमल नंबर जो है वो रिपीट होते रहें और कंटिन्यूसली मैनर्स में चलते रहें। तो हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्या किया है कि रैशनल क्या होता है, जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और पी ओवर क्यू की फॉर्म के बाद जो रैशनल है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर टर्मिनेटिंग को हमने डिस्कस किया कि टर्मिनेटिंग में अगर आप किसी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म को डिवाइड करें तो उसका आंसर डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब कि स्टॉप हो जाता है 2 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद, या 3 प्लेसेस तक आके वो रुक जाता है। तो इस तरह के जब भी किसी नंबर को आपने चेक करना हो कि वो रैशनल है या इररेशनल है, तो आप उसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब वो जो डिवाइड होने वाला नंबर है आया कि या तो वो टर्मिनेट हो सकता है या वो नॉन टर्मिनेट। अगर इन दोनों टाइप्स में से कोई नंबर हुआ तो उसको हम रैशनल कह देंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जिसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने के बाद आपका नंबर जो है वो कंटिन्यूसली वे में चलता रहता है, कंटिन्यूसली वे में चलता रहता है। ठीक है, तो
इस ऐसे नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। चलें अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी टाइप पर। दूसरी जो हमारी है वो है इर्रेशनल। इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल भी बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। और इसको दूसरा नाम कहते हैं नॉन रिकरिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले रैशनल को डिस्कस किया था, उसकी जो सेकंड टाइप थी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग थी बट वो रिकरिंग थी। तो जो इर्रेशनल है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है। मतलब क्या है कि अगर आप इसमें वैल्यू को डिवाइड करते हैं या कोई भी वैल्यू का आप आंसर लेते हैं तो वो क्या होता है कि उसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है वो टर्मिनेट नहीं होता, लाइक वो चलता जाता है, लेकिन चलते जाने के साथ साथ वो नंबर रिपीट नहीं होता, उसमें डिफरेंट डिजिट्स आ रहे होते हैं। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की बात करें, जो कि रैशनल की बात कर रहे थे, उसमें नंबर डिवाइड पॉइंट्स के बाद आफ्टर डेसिमल नंबर कंटिन्यूसली रिपीट होता है और सेम रहता है। बस रैशनल और इर्रेशनल की इन दोनों जो सेम टाइप्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें फ़र्क ये है कि रैशनल रिकरिंग होता है यानी आफ्टर डेसिमल नंबर सेम रहता है, और जो इर्रेशनल है वो नॉन रिकरिंग होता है, उसमें आफ्टर डेसिमल नंबर सेम नहीं रहता। लाइक अगर मैं बात करूँ पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 है। आप जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर रहता है 3.1416 समथिंग एंड ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। अब अगर आप इसमें डेसिमल के बाद नंबर्स को देखें तो ये रिपीट नहीं हो रहे लेकिन ये चलते जा रहे हैं। डेट्स मीन कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये क्या है, नॉन रिकरिंग। तो अब आपके पास बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आपने फर्स्ट काम क्या करना है, उस क्वेश्चन को कैलकुलेटर में एज डिस पुट करना है। अगर वो डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड करना है। अगर वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो आपने स्क्वायर रूट की। और मोस्टली 99% जो आपके स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होते हैं जब उनको आप करते हैं तो वो आपका इर्रेशनल नंबर होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ √7 की, तो जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इर्रेशनल। तो स्क्वायर रूट में मोस्टली जो नंबर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 2.35335 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, उसने पहले ही डिवाइड करके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपने इसमें देखना है कि कौन सा टाइप इसमें फॉलो हो रहा है। आप देखें डेसिमल के बाद 3, 5 ये दोनों नंबर एंड देन 3, 5, 3, 5। डेट्स मीन डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है और 2 प्लेसेस तक रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल की सेकेंड टाइप है विच इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका सेकंड नाम क्या था, रिकरिंग। रिकरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नंबर आगे जाकर सेम है। ठीक है, 2 प्लेसेस तक ये सेम नंबर चल रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो आपने जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, 2.236067। ओके, अब इस नंबर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आफ्टर डेसिमल जो नंबर हैं वो किसी भी तरह से सेम नहीं है। वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो अब क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये कौन से है, नॉन रिकरिंग है। तो जब ये नॉन रिकरिंग होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड है ना ये। अगर किसी को ना समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इसका एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। लाइक एक आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5 + √11। अब ये देखें, ये आपके पास स्क्वायर रूट है। हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। जब आप उसको डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में तो आपको इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर देगा, तो वो आपके पास इर्रेशनल है। इर्रेशनल में कोई भी रियल नंबर को ऐड करें तो आपके पास वो नंबर भी इर्रेशनल नंबर ही बनता है। ठीक है, लाइक मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक नंबर है 2.14321423 समथिंग इस तरह का नंबर है, और इसमें मैं एक रियल नंबर ऐड करता हूँ 3,
तो ऐड किसने होना है, सिर्फ डेसिमल से पहली वाली वैल्यू ने। 2 + 3 सिंपल एक रियल नंबर जो कि पॉइंट डेसिमल में ना हो, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, देन नेक्स्ट वैल्यू जो पॉइंट के बाद है वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो इस केस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस ये देखना है इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। जब स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया तो वो इर्रेशनल है, उसमें अब जो भी वैल्यू आप रियल वैल्यू ऐड कर लोगे तो उसका आंसर इर्रेशनल ही रहेगा। तो ये हमारा आज एक्सरसाइज 1.1 जो कि था आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल। मैं एक दफ़ा से दोबारा सम अप करने लगा हूँ अपने इस पूरे टॉपिक को। ये टॉपिक क्या था, हमने इसमें नंबर दिया जाएगा, हमने जस्ट उसको पॉइंट आउट करना है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। ये आपके पास MCQs में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल की दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब रैशनल किस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर डिवाइड की फॉर्म में दिया गया है, जैसे 1/3 है या 5/2 है, कोई भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपने उसको कैलकुलेट से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अपना आंसर देखना है, अगर तो वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो चुका है तो वो रैशनल होगा। अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ और वो चलता जा रहा है और कंटिन्यूसली चलने के साथ साथ उसके जो प्लेसेस हैं वो भी सेम है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि स्टॉप नहीं हो रहा और रिकरिंग का मतलब सेम है डेसिमल के बाद, तो इस तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ये दो तरह की टाइप्स हैं रैशनल की, तो इससे आपको पहचान हो जाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में वो P/Q की फॉर्म दे और फिर आप उसको डिवाइड करें। वो जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए हैं थोड़ी देर पहले, वो उसमें डायरेक्ट आपको वो फॉर्म भी दे सकता है जो कि पहले से ये फॉर्म बनी होगी, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा इर्रेशनल। इर्रेशनल और रैशनल की जो सेकंड टाइप है वो दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है और इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग है। मतलब इसमें जब आप वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होता। तो जब वो रिपीट नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये नॉन रिकरिंग है, और जब वो नंबर नॉन रिकरिंग है तो वो कौन सा पॉइंट आउट करेगा, इर्रेशनल को, ठीक है। फिर हमने बात की कि स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर आ जाए प्लस में, माइनस में नहीं, अगर माइनस में आ जाएगा तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो वो भी आपका इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरह से पाई भी आपका इर्रेशनल है, ई भी आपका इर्रेशनल नंबर होता है। तो अब आप इंशाल्लाह इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।